तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेसन कोचिंग क्लास में। आगे क्या पढ़ेंगे, आपका हेडिंग दिख रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पहले होता क्या है उसको देखते हैं। मान लेते हैं एक ये दर्पण है। क्या है? आपका दर्पण है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएंगी, क्या होंगी? दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। क्या होगा कि जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण से, क्या है? दर्पण से टकराएंगी और ये क्या है? प्रकाश किरण, क्या कह सकते हो? सन है। ठीक। तो प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण से टकराएंगी, सूर्य की प्रकाश किरणें मान लो चलती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। आने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे परिभाषित करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह से, चिकना व पालिशदार सतह कहने का मतलब ये है, ये पालिशदार किया गया है, तो चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है, तो टकराकर उसी माध्यम में, क्या? टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए बच्चों, इसके आगे समझते हैं क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ क्या है। कि प्रकाश किरण, क्या? प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। दूसरा क्या है? आपतित किरण। क्या आपतित किरण क्या होता है? कि वह प्रकाश किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती हैं, वह प्रकाश किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती हैं उसे आपतित किरण कहेंगे। तथा जो टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, जो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उन प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो इसके आगे क्या है? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिले होते हैं या जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। अब बात आती है इसका, ये कोण क्या है? कोण के बारे में नहीं बताया सर आप, तो कोण जान लीजिएगा है कि आई को आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है? देखो आराम से सीखेंगे आप सब। कैसे परिभाषा बनाएंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब, फिर से आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। दूसरा क्या है? अभिलंब नहीं, परावर्तन कोण। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्या अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जान गए आप और परावर्तन कोण जान गए। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। आगे आप इसका रूल देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। सबको समझ में आया? चलो इसके आगे परावर्तन के नियम क्या हैं? परावर्तन के नियम। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है कि फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई समतल पृष्ठ है, क्या है? समतल पृष्ठ, और उससे प्रकाश किरणें टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस जाएंगी। ये तो आप प्रकाश का परावर्तन के नियम से आप जानते हैं। तो प्रथम नियम ये कहता है
कि आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। प्रथम नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या नियम कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण अभी पढ़े आप लोग, और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, तो सदैव आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही परावर्तन का नियम है। दो नियम दिए हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे होता है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, या परावर्तन के प्रकार कह सकते हैं। परावर्तन के प्रकार। ठीक। परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं? परावर्तन के दो, पहला है नियमित परावर्तन। क्या है? गलत हो जा रहा है सर, नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो नियमित परावर्तन देखो, यदि कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, और ये कैसा हो? समतल हो। क्या हो? समतल। यदि कोई परावर्तक पृष्ठ हो और समतल हो, तो इससे जो प्रकाश किरणें आएंगी, इससे जो प्रकाश किरणें आएंगी वे परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात एक ही दिशा में चली जाती हैं। क्या कर जाएंगी? एक ही दिशा में चली जाएंगी। ठीक। क्या बोलेंगे कि समस्त प्रकाश किरणें जब किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात एक ही दिशा में या समांतर हो जाती हैं, एक ही दिशा में चली जाती हैं या समांतर हो जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों को या ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। क्या बोला जाएगा? नियमित परावर्तन। दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन में तो हम पृष्ठ कैसा लेंगे? खुरदुरा। कैसा पृष्ठ लेंगे? खुरदुरा। खुरदुरा पृष्ठ ऐसे ऊबड़ खाबड़ रहेगा, जैसे दीवार होता है। तो हम जो पृष्ठ लिए हैं, परावर्तक पृष्ठ लिए हैं, वो कैसा लिया गया है? खुरदुरा। जब कोई प्रकाश किरणें इस खुरदुरे पृष्ठ से टकराएंगी तो वे अनेक दिशाओं में चली जाती हैं, परावर्तित होकर क्या हो जाएंगी? अनेक दिशाओं में चली जाती हैं। क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात, क्या करने के पश्चात? टकराने के पश्चात ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, अनियमित दिशाओं में। किस दिशाओं में? अनियमित दिशाओं में फैल जाएंगी। इस घटना को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे? हम तो लिखे ही नहीं हैं। दूसरा क्या है? अनियमित। क्या? अनियमित परावर्तन। ठीक। इसी को विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। विसरित परावर्तन। ठीक। आप लोगों ने देखा होगा इसका दैनिक जीवन में उपयोग। जैसे मान लो कमरा है, कमरे में खिड़की लगा होगा। क्या लगा होगा? कमरे में खिड़की लगा होगा, खिड़की में कांच लगे होते हैं। तो कांच को खुरदुरा इसलिए बनाया जाता है कि जो वो प्रकाश उससे टकरा करके आपको चकाचौंध ना करे। चकाचौंध का मतलब क्या होता है कि आपको धुंधलापन दिखाई देने लगेगा, उसका प्रकाश आपके आँखों में टकरा जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो कमरे का क्या कहते हैं, कमरे में जो कांच लगाया जाता है खिड़की में, कमरे की खिड़की में जो कांच लगाया जाएगा वो कैसा रहेगा? थोड़ा खुरदुरा रहता है ताकि आप चकाचौंध ना हो। दूसरा क्या है? जो हम लोग बुक या कॉपी ओपी यूज़ करते हैं लिखने वाला, उसका जो पन्ना बनता है, क्या बनेगा? जो पेपर रहता है,
ठीक है। जो पेपर रहता है उसको भी कम प्रकाश या कह सकते हो ज़्यादा चमकीला नहीं बनाया जाएगा। ज़्यादा चमकीला बनाने से क्या होगा कि प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएंगी तो हमें क्या होगा कि धुंधला दिखाई देने लगेगा या चमकीला दिखाई देने लगेगा, तो अच्छा हमको अच्छे से दिखाई, साफ़ सुथरा नहीं दिखाई देंगे, जिसके कारण पेपर को खुरदुरा बनाया जाता है। ऐसे रफ़ है जिसमें हम नोट्स बनाते हैं उसको भी थोड़ा खुरदुरा बनाया जाता है, ज़्यादा चमकीला नहीं बनाया जाता। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उपयोग हैं। यही हमें बताता है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन का काम कौन करेगा, पेपर और कॉपी और कह सकते हो जो अखबार है, ये सब क्या करते हैं, नियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, या उसी को विसरित परावर्तन कहते हैं, ये क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग घर पे देखे होंगे कि हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा सेम टू सेम इमेज उसमें दिखाई देता है या फ़ोटोकॉपी दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे, इमेज कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दर्पण में बनी आकृति को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, या इमेज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेज कहेंगे। तो ये दो प्रकार का होता है। ये किन प्रकार का होता है, इट इज़ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। यदि हम ऐसे ही आपको समझाएंगे कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो देखते हैं वो होता है आभासी प्रतिबिंब, या पर्दे पे जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो आपको कम समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कि यदि मान लो कि ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है, दर्पण सामने क्या रखा गया है, कोई वस्तु रखा गया है, मान लो ये भी है। ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरणें चलेंगी तो टकराने के पश्चात वापस इसी माध्यम में जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रतिबिंब शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ठीक, ये क्या करेगा, वापस आएगा। फिर दूसरा कोई प्रतिबिंब, यहाँ से कोई किरणें गई तो परावर्तन के नियम से वापस लौट के आएंगी। ठीक, इतना बात समझ में आया। ये क्या है, एक दर्पण है, उसके सम्मुख एक वस्तु रखी गई है। ये दर्पण है, उसके सम्मुख क्या रखा गई है, एक वस्तु है, इसका नाम क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे हम वास्तव में तो कहीं मिल नहीं रही हैं ये दो किरणें, किसी भी इमेज को प्राप्त करने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे दो किरणें कहीं पे तो मिल नहीं रही हैं, ये किरणें यहाँ से टकरा करके वापस चली गई, ये किरणें यहीं से यहीं वापस लौट गई। तो यहाँ पे कहीं पे कोई दोनों किरणें मिली नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो आगे बढ़ा के देखते हैं। ठीक, और इसको इधर बढ़ाते हैं। ये दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वस्तु बनेगा ये इतना बड़ा, और इसका जो पैर होगा इससे मिला देते हैं हम। ठीक, यहाँ पे लगभग इतना ही बड़ा बनेगा। ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। कैसा है, आभासी। ठीक, ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि ये डॉट डॉट किरणों से मिलकर बनी है। और दूसरा देखो, ये आभासी प्रतिबिंब का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है कि मान लो एक दर्पण है, अब दर्पण से गोई दर्पण है, दर्पण से आपका आगे पढ़ेंगे इसके गुण है कि यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर चलनी हैं तो परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है। तो दूसरा क्या है कि ये सीधे चली जाएंगी,
और टकराने के पश्चात वापस लौट के आएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 किरणें कहाँ मिली हैं, यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मिलाने पर हमें ये वस्तु मिला। यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन नहीं मिली हैं, तो इसे बोला जाएगा वास्तविक। क्या बोला जाएगा? वास्तविक। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको। यहाँ पे हमें पीछे दर्पण के अंदर आभास करना होगा कि आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या बोला जाएगा? ये आभासी प्रतिबिंब है। और यहाँ पे रियल लाइन आपस में कटी हैं, जो रियल लाइनें हैं वो आपस में एक दूसरे को काटी हैं, तो हम कटान बिंदु को मुख्य से मिलाने पर जो बनेगा वही क्या है? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। हम दैनिक जीवन में या दैनिक अपने गांव में, अपने समाज में हम देखते हैं कि कांच के सम्मुख यदि ये कोई वस्तु खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा ये आभासी प्रतिबिंब रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जैसे ये क्या है? मॉनिटर। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी और पर्दे पर ये प्राप्त होंगी। तो मूवी चलता है ना पर्दे पर। ठीक है, तो जो मूवीज़ बनेगा यहाँ पे या मूवी चलता रहता है तो इसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। इतना बात सबको समझ में आया? ठीक है, फिर से देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब किसी एक ही बिंदु पर या किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे दैनिक जीवन में हम अपना क्या कहते हैं, मुख देखते हैं आईने में या शीशे में, तो वो क्या कैसा कहा जाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, वो आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। और जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं पर्दे पर जो प्राप्त होता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं या जो भी एक्टर रहता है वो दिखाई देता है, तो वो क्या है? उसका हम उसे पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे, इसलिए वो क्या कहा जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है।